Hello dear students, I myself Andy Joshi, English lecturer, and today I am going to teach you the very important topic which is known as degrees of comparison। प्रिय छात्रों नमस्कार। आज मैं आपको बहुत ही important टॉपिक जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आता है और उसका टाइटल है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। सो आई वांट टू टेल यू डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हम क्या करते हैं, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के गुणों की आपस में तुलना करते हैं। एंड इट इज वेरी इजी टू मेक कॉम्पेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। और कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज जो है उनको बनाना बहुत आसान होता है बिकॉज वी कैन मेक इट विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि जो भी पॉजिटिव डिग्री दी होती है उसके आधार पर हम सेंटेंस को आसानी से क्या कर सकते हैं, कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। कुल मिलाकर मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि यहां पर दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों या दो वस्तुओं या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में उनके गुणों की तुलना की जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिग्रीज। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डिग्रीज होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। लेट्स सी। फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो दैट देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिग्रीज। तीन प्रकार की डिग्रीज होती हैं। दे आर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, अर्थात पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। हाउ टू मेक देम, किस प्रकार इनको बताया जाता है, तो दे आर ओनली टू रूल्स टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री की मदद से किस प्रकार हम उस डिग्री को, उस गुण को किस प्रकार कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बदल सकते हैं, इसके लिए हमारे पास टू रूल्स हैं। लेट्स सी व्हाट आर दोस टू रूल्स। वो दो रूल्स कौन कौन से हम देखते हैं। टॉल, अगर पॉजिटिव डिग्री टॉल है तो उसमें हम ऐड कर देते हैं ER, टॉलर, और सुपरलेटिव टॉलेस्ट। फिर है आपका वाइज, वाइज का हो जाता है वाइजर एंड वाइजेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो, सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि यदि पॉजिटिव डिग्री में हम ER और EST जोड़ देते हैं तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। पॉजिटिव डिग्री में ER और EST जोड़ देते हैं तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो बन जाती है। ठीक इसी प्रकार कुछ शब्द जो बड़े होते हैं जैसे ब्यूटीफुल, इसका कंपैरेटिव डिग्री जो है वो बनता है मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। तो सेकंड रूल यहां पर यह कहता है कि पहला नियम यह कहता है कि पॉजिटिव डिग्री में ER और EST जोड़कर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जाती है, और जो तुलना ज्यादा शब्दों में होती है जैसे ब्यूटीफुल है तो उसमें हम मोर और मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर, फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। तो डियर स्टूडेंट, these are two rules to make comparative and superlative degree with the help of पॉजिटिव डिग्री, यानी ER और EST जोड़कर या मोर और मोस्ट जोड़कर हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। नाउ वी हैव टू सी, अब हमको यहां पर देखना है कि हम एक सेंटेंस को किस प्रकार पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। सो द रूल नंबर फर्स्ट, पहला नियम क्या कहता है, उसके लिए हम यहां पर पहले एक सेंटेंस को लिखते हैं। Ram is not so wise as Mohan। राम इतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि मोहन। सो आई वांट टू टेल यू, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हमेशा सो और एज या एज और एज के बीच में किया जाता है। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हमेशा सो एज और एज के बीच में किया जाता है। अर्थात अनदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री जो है वो उसके पहचान के शब्द होते हैं सो और एज या फिर एज और एज, और कंपैरेटिव डिग्री का जो पहचान शब्द होता है
वो होता है देन, और सुपरलेटिव डिग्री का जो पहचान शब्द होता है वो होता है द। तो ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि जब भी हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाएंगे तो वाइस है, वाइस का करेंगे वाइजर, वाइजर का बनाएंगे वाइजेस्ट, सो एच को हटाएंगे तो देन लाएंगे और देन को हटाएंगे तो दा लाएंगे। इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो लेट अस सी किस प्रकार से सेंटेंस को हम सॉल्व करते हैं। देखिए रूल है, यहां पर तुलना राम और मोहन के बीच में की जा रही है। यहां पर जो तुलना है वो राम और मोहन के बीच में की जा रही है। तो पहला नियम ये कहता है कि जिन दो व्यक्तियों के बीच में तुलना हो रही है उनका स्थान आपस में बदल दीजिए। तो यहां पर हम लिखेंगे मोहन और यहां पर हम लिख देंगे राम। दिस इज द फर्स्ट रूल कि जिन दो व्यक्तियों की या वस्तुओं की तुलना हो रही है उनका स्थान आपस में बदल देते हैं। उसके बाद हमको ध्यान रखना है कि सहायक क्रिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगी या नहीं होगी। रूल नंबर सेकंड ये कहता है यदि पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो कंपैरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, और यदि पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव सेंटेंस जो है वो नेगेटिव करना पड़ेगा। तो जैसा कि यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो नेगेटिव है नॉट की मदद से, तो हमको क्या करना है, नॉट को हटाना है। मोहन इज, अब क्या करना है, देखिए ओनली दीज वर्ड्स आर शोइंग, ये तीन शब्द आपको दिखा रहे हैं कि ये पॉजिटिव डिग्री है। जैसा मैंने आपको बताया था वाइस की कंपेरेटिव डिग्री ई आर जोड़कर हो जाती है वाइजर, और जैसे ही हम पॉजिटिव से कंपेरेटिव में आते हैं तो सो और एज जो कि पहचान के शब्द हैं किसके, पॉजिटिव डिग्री के, उनको हटाते हैं और कंपेरेटिव डिग्री का पहचान शब्द हम यहां पर ले आते हैं देन। मोहन इज वाइजर देन राम, मोहन इज वाइजर देन राम। ठीक है, फर्स्ट रूल, जिन दो व्यक्तियों की तुलना हो रही है उनका स्थान बदलिए। सब्जेक्ट बदलने के साथ ध्यान देना है सहायक क्रिया बदलेगी या सेम रहेगी। नेगेटिव है अफर्मेटिव बनाइए, एक डिग्री को दूसरे डिग्री में बदलिए, एक डिग्री के पहचान शब्दों को हटाइए और दूसरे डिग्री के पहचान शब्दों को लाइए। दिस इज द रूल ऑफ मेकिंग पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। सेंटेंस नंबर सेकंड, सीता इज टॉलर देन गीता। सीता इज टॉलर देन गीता, इसको हम बनाएंगे पॉजिटिव। देखिए यहां पर जो तुलना है वो सीता और गीता के बीच में हो रही है। तो फर्स्ट रूल, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में पहला नियम है जिन लोगों की हम तुलना आपस में कर रहे हैं उनका स्थान बदलते हैं। तो यहां पर आएगा गीता और यहां पर जाएगा सीता। ओके, सब्जेक्ट बदलने के साथ सहायक क्रिया हमारी सेम रहेगी क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब देखिए ये सेंटेंस नेगेटिव है, नहीं है, इसको नेगेटिव बनाना है। किसकी मदद से बनाएंगे, नॉट की वजह से बनाते हैं नेगेटिव। ओके, अब देखिए ये दो शब्द हमको बता रहे हैं कि ये सेंटेंस क्या है, कंपैरेटिव है। तो टॉलर का पॉजिटिव क्या होगा, ईआर को हटा दीजिए, टॉल, और देन को हटाइए और किसको लाइए, सो और एच को लाइए। सो टॉल एज सीता, गीता इज नॉट सो टॉल एज सीता, गीता इतनी लंबी नहीं है जितनी की सीता। क्लियर। सेंटेंस नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। द बसेस डू नॉट रन सो फास्ट एज ट्रेन्स, इसको हम बनाएंगे कंपैरेटिव। ध्यान दीजिए, बसें इतनी तेज नहीं चलती हैं जितनी की रेलगाड़ियां। तो देखिए यहां पर बसेस की तुलना हो रही है किससे, ट्रेन से। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, सब्जेक्ट चेंज करना है, हो जाएगा ट्रेन। अब ये सेंटेंस नेगेटिव है, अफर्मेटिव बनाएंगे तो डू और नॉट दोनों हट जाएंगे और आ जाएगी ट्रेन्स रन। अब देखिए ये तीन शब्द जो हैं ये यहां पर हमको बता रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। फास्ट का कंपैरेटिव डिग्री ई आर लगाकर बनता है फास्टर, ट्रेन्स रन फास्टर, और सो और एच को हटाइए और लाइए देन। ट्रेन्स रन फास्टर देन बसेस, ट्रेन्स रन फास्टर देन बसेस, रेलगाड़ियां जो है वो बसों से तेज चलती है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4, लता सिंग्स स्वीटर देन आशा, इसको हम बनाएंगे पॉजिटिव और देखते हैं लता जो है वो लता मंगेशकर आशा भोसले से ज्यादा मीठा गाती है। तुलना हो रही है लता और आशा के बीच में। तो पहला रूल जो है
दोनों सब्जेक्ट को चेंज करिए, आशा आता है। अब ये सेंटेंस आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये अफर्मेटिव है, इसको नेगेटिव बनाना है, किससे बनेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगा है तो ये नेगेटिव बनेगा, डज नॉट सिंग। ओके, आप देख रहे हैं ये दो शब्द हमको बता रहे हैं कि ये सेंटेंस क्या है, कॉम्पैरेटिव है। तो स्वीटर में से ईआर को हटाएंगे तो हो जाएगा स्वीट, और देन को हटाएंगे तो आ जाएगा सो और एज। तो आशा डज नॉट सिंग सो स्वीट एज लता। आशा भोसले इतना मधुर नहीं गाती है जितना कि सीता, तो जितना कि लता मंगेशकर। तो कहने का मतलब यहां पर ये स्टूडेंट है, जब भी तुलना दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के बीच में होगी, सबसे पहले उनका स्थान बदलना है। उसके बाद हमको ये ध्यान रखना है सहायक क्रिया चेंज होगी या नहीं। नेगेटिव है अफर्मेटिव करिए, अफर्मेटिव है नेगेटिव बनाइए, नेगेटिव है अफर्मेटिव बनाइए, अफर्मेटिव है नेगेटिव बनाइए। 1 डिग्री को हटाइए, वाइज का करिए वाइजर, टॉलर का करिए टॉल, सो और एच को हटाइए देन लगाइए, देन को हटाइए सो और एज लगाइए। फास्ट का करिए फास्टर, और उसमें से सो और एच को हटाइए देन लाइए, और स्वीटर का करिए स्वीट और देन को हटा के सो और एच। यानी कि बहुत कम शब्दों में यदि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो पॉजिटिव से कॉम्पैरेटिव और कॉम्पैरेटिव से पॉजिटिव बनाते समय हमको क्या करना है, जिन दो व्यक्तियों और वस्तुओं की तुलना हो रही है उनका स्थान आपस में बदल देते हैं, और स्थान बदलने के साथ ये ध्यान रखते हैं कि सहायक क्रिया चेंज होगी या नहीं होगी। उसके बाद ये ध्यान रखते हैं कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव दिया है तो नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव दिया है तो उसको अफर्मेटिव बनाना है। उसके बाद 1 डिग्री के पहचान शब्दों को हटाना है और दूसरी डिग्री के पहचान शब्दों को ले आना है। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस पॉजिटिव से कॉम्पैरेटिव और कॉम्पैरेटिव से पॉजिटिव बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल की ओर देखते हैं। सेंटेंस नंबर 5, नो अदर किंग ऑफ इंडिया इज सो ग्रेट एज अशोक। नो अदर किंग ऑफ इंडिया इज सो ग्रेट एज अशोक। इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कॉम्पैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ओके, देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था यदि तुलना दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में होती है उसका नियम अलग है, और यदि तुलना दो व्यक्तियों से ज्यादा के बीच में होती है तो उसका नियम अलग है। नाउ सी हियर, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है अगर आप गौर करेंगे। नो अदर किंग ऑफ इंडिया इज सो ग्रेट एज अशोक। भारत का कोई भी राजा इतना महान नहीं है जितना कि अशोक। यानी कि अशोक की तुलना किससे की जा रही है? नो अदर किंग ऑफ इंडिया से, यानी भारत के अन्य सभी राजाओं से। क्लियर? डोंट वरी, पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव से कॉम्पैरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए रूल सेम है कि जिन दो व्यक्तियों और वस्तुओं की तुलना हो रही है वो अपना स्थान आपस में चेंज कर लेते हैं। तो देखते हैं, अशोक, ओके, इज। अब क्या करना है, देखिए ये 3 शब्द हमको बता रहे हैं कि ये पॉजिटिव है। कॉम्पैरेटिव बनाना है ग्रेटर, ओके, सो को हटाइए, एच को हटाइए, लाइए कॉम्पैरेटिव डिग्री का पहचान शब्द देन। अब देखिए अशोक इज ग्रेटर देन, किससे तुलना हो रही है? भारत के अन्य किसी राजा से। तो यहां पर जो नेगेटिव सेंटेंस है वो सब्जेक्ट बना हुआ है, तो हमको सब्जेक्ट को ही अफर्मेटिव बनाना है। तो यहां पर नॉट को लाना नहीं है, नॉट को हटाना नहीं है, यानी कि नो को एनी करना है और एनी को नो कर देना है। तो हो जाएगा देन एनी अदर किंग ऑफ इंडिया। एनी अदर किंग ऑफ इंडिया, अशोक इज ग्रेटर देन एनी अदर किंग ऑफ इंडिया। अब सेंटेंस को कॉम्पैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाना है, इसका नियम एक अलग है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। कॉम्पैरेटिव से जब सेंटेंस को हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो पहली बात यह है कि सब्जेक्ट अपना स्थान नहीं बदलेगा, यानी कि कॉम्पैरेटिव सेंटेंस उसी से शुरू होगा जिससे हमारा सुपरलेटिव सेंटेंस उसी शब्द से स्टार्ट होगा जिस शब्द से हमारा कॉम्पैरेटिव सेंटेंस स्टार्ट हुआ था। ओके, अशोक इज। अब देखिए ये 2 शब्द ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि ये सेंटेंस क्या है, कॉम्पैरेटिव है। कोई बात नहीं है, सुपरलेटिव बनाना है। ग्रेटर का सुपरलेटिव होता है ग्रेटेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ई आर को हटाइए और
EST जोड़ दीजिए। अशोक इज ग्रेटेस्ट, किसको हटाना है, देन को हटाना है और यहां पर लाना है द। अशोक इज द ग्रेटेस्ट। और एक रूल जिसको याद करना है, कॉम्पेरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय हमको एनी अदर को हमेशा हटाना है। एनी अदर को हटाना है तो सेंटेंस क्या बचा, किंग ऑफ इंडिया। अशोक इज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, अर्थात अशोक जो है वो भारत का सबसे महानतम राजा है। फिर समझिए, कॉम्पेरेटिव से सुपरलेटिव बनाते समय सब्जेक्ट सेम रहेगा तो सहायक क्रिया भी सेम रहेगी। ग्रेटर की सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटेस्ट, देन को हटाइए, डालाइए। और एक रूल है जो आपको याद रखना है, कॉम्पेरेटिव से सुपरलेटिव बनाते समय एनी अदर को आपको हटाना है तो आपका सेंटेंस हो जाएगा अशोक इज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। अशोक जो है वो भारत का सबसे महानतम राजा है। तो डियर स्टूडेंट, जब तुलना एक से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में होती है तो इस प्रकार से हम अपने सेंटेंसों को कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। नाउ वन मोर रूल। Very few leaders of India are so famous as गांधी जी। जी स्टूडेंट्स, आप यहां पर देख रहे होंगे शब्दों का परिवर्तन है। अब हमको ध्यान देना है, एक रूल यहां पर क्रिएट होता है, यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नो अदर से शुरू होता है तो कॉम्पेरेटिव में एनी अदर आता है और सुपरलेटिव में उसको हम हटा देते हैं। क्लियर। अब हमको ध्यान देना है कि वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया आर सो फेमस एज गांधी जी। भारत के बहुत कम नेता इतने प्रसिद्ध हैं जितने कि महात्मा गांधी जी, यानी कि महात्मा गांधी जी की तुलना हो रही है भारत के लीडर्स से। क्लियर। जहां नो अदर लीडर ऑफ इंडिया था वहां हमने लिख दिया वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया। कोई टेंशन की बात नहीं है। जिस प्रकार नो अदर एक नेगेटिव वर्ड होता है उसी प्रकार वेरी फ्यू भी क्या है, ग्रामर की भाषा में एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है। ओके। तो पॉजिटिव सेंटेंस है, बनाना है कॉम्पेरेटिव। रूल इज द सेम कि पॉजिटिव से कॉम्पेरेटिव और कॉम्पेरेटिव से पॉजिटिव डिग्री का वाक्य बनाते समय जिनकी तुलना आपस में हो रही है वो अपना स्थान बदल लेते हैं। ओके। सो आंसर इज गांधी जी। ओके। देखिए, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया प्लूरल है लेकिन गांधी जी सिंगुलर है, इसलिए आएगा गांधी जी इज। ये तीन शब्द कहते हैं कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है क्योंकि सो और एज लगा है। ओके। फेमस की कॉम्पेरेटिव डिग्री होती है मोर फेमस। गांधी जी इज मोर फेमस और हमने क्या किया, सो और एच को हटाया और यहां पर देन लगा दिया। जिस प्रकार यहां पर नो अदर लीडर ऑफ इंडिया को हम एनी अदर लीडर ऑफ इंडिया करते थे, उसी प्रकार वेरी फ्यू को चेंज करना है मोस्ट ऑफ द। वेरी फ्यू को चेंज करना है मोस्ट ऑफ द, क्योंकि वेरी फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है और मोस्ट ऑफ द एक अफर्मेटिव वर्ड है। ओके। तो गांधी जी इज मोर फेमस देन गांधी जी इज मोर फेमस देन मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ इंडिया। ओके। अब कॉम्पेरेटिव सेंटेंस को सुपरलेटिव बनाना है। रूल इज सेम, सब्जेक्ट सेम रहेगा गांधी जी, तो हेल्प में सेम रहेगी। मोर फेमस, देखिए ये तीन शब्द हमको बताते हैं कि ये कॉम्पेरेटिव डिग्री है। क्या करना है डियर स्टूडेंट, हमको मोर फेमस की सुपर डिग्री हो जाएगी मोस्ट फेमस। गांधी जी इज द मोस्ट फेमस। ओके। देन को हटाए, हम दा का यूज किया, हमने देन को हटाया, दा का यूज किया। गांधी जी इज द मोस्ट ऑफ द, गांधी जी इज द मोस्ट फेमस। फिर प्रकार ध्यान दीजिए, नो अदर जाता था एनी अदर में और सुपरलेटिव में हट जाता था। वेरी फ्यू चेंज हुआ मोस्ट ऑफ द में और सुपरलेटिव में हट जाएगा। नो अदर चेंज होता था एनी अदर में, सुपरलेटिव में हटता था। वेरी फ्यू चेंज होगा मोस्ट ऑफ द में और सुपरलेटिव में हट जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बचेगा गांधी जी इज द मोस्ट फेमस। सॉरी, सी यहां पर एक हल्का सा डाउट है। गांधी जी इज वन ऑफ द, नॉट द, वो तो उसका नियम है। गांधी जी इज वन ऑफ, वेरी फ्यू देन मोस्ट ऑफ द, वन ऑफ द।
वेरी फ्यू, देन मोस्ट ऑफ द, वन ऑफ द। ठीक है, गांधी जी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस, इसको हटा दीजिए, लीडर्स ऑफ इंडिया। गांधी जी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लीडर्स ऑफ इंडिया। तो ध्यान देने वाली बात है कि नो अदर और वेरी फ्यू वाले सेंटेंस में कोई भी अंतर नहीं है, केवल और केवल शब्दों का परिवर्तन है। तो यदि सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा, यहां पर मोस्ट ऑफ द लाएंगे, सुपरलेटिव में हटा देंगे, और वेरी फ्यू वाले सेंटेंसेस में पॉजिटिव डिग्री में सो और एज आता है, कंपैरेटिव में देन आता है, लेकिन सुपरलेटिव में वन ऑफ द का यूज किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में सारे सेंटेंसेस थे, सारे रूल्स थे।